केतु का खतरनाक जाल। मेष राशि वालों हो जाइए सावधान। नमस्कार मित्रों, अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल सकता है। अभी कुछ ही समय पहले हमने राहु महाराज की जागृति और उनके आने वाली 16 महीनों के प्रभाव पर चर्चा की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, राहु का नाम आए और केतु छूट जाए ये संभव नहीं। जहां राहु आपको जाल में फंसाता है, वहीं केतु उस जाल से बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं छोड़ता। इसलिए कहा गया है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केतु ने ठगा नहीं। अब जरा सोचिए, राहु जाग चुका है और केतु भी चाल चलने को तैयार है, और अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो अगले 16 महीने आपके लिए बेहद भारी पड़ सकते हैं। केतु इस समय बैठा है पंचम भाव में, यानी वो घर जो जुड़ा है आकस्मिक लाभ, जुआ, सट्टा, लॉटरी, विधा और पाचन तंत्र से, यानी नुकसान भी अचानक और गहरा हो सकता है। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं 2025 और 2026 की केतु से जुड़ी 5 बड़ी भविष्यवाणियां, जो अगर आपने समय रहते समझ ली तो नुकसान से बच सकते हैं, वरना पछताना तय है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जरूर लिखिए जय भोलेनाथ, ओम केतुवे नमः। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहली भविष्यवाणी दोस्तों, अब सुनिए ध्यान से। पंचम भाव यानी जुआ, सट्टा, लॉटरी और शेयर मार्केट का घर है। अब जब इस स्थान पर केतु महाराज बैठे हों तो यह बार बार आपके भीतर शॉर्टकट रास्तों की लालसा जगाते हैं। यह आपको ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जो कहेंगे यहाँ पैसा लगाओ, वहां निवेश कर दीजिए, एक ही रात में लाखों कमा लेंगे, और इसी चक्कर में व्यक्ति बार बार लालच की तरफ खींचता चला जाता है। आप सपना देखोगे रातों रात करोड़पति बनने का, लेकिन असलियत यह होगी कि वही सपना आपको सड़क पर ले आएगा। केतु महाराज जब माया जाल फैलाते हैं तो बड़े मौके दिखते हैं, लेकिन अंत में परिणाम विपरीत आता है। दोस्तों, यही उनकी सबसे बड़ी चाल है। वो आपको दूसरों की देखा देखी में डाल देंगे। कोई गाड़ी खरीद ले तो आपके मन में भी तुरंत उठेगा मुझे भी चाहिए, लेकिन आप यह भूल जाते हैं कि सामने वाले ने उस गाड़ी को पाने के लिए सालों तक बचत की होगी, संघर्ष किया होगा। आप बस परिणाम देखते हैं, उसकी यात्रा नहीं। और यही मानसिकता मुझे अभी चाहिए, तुरंत चाहिए, केतु की जकड़न है। यदि आप इस समय शॉर्टकट में पड़ गए, जुआ, सट्टा या शेयर मार्केट के लालच में फंस गए, तो मेहनत की कमाई पलक झपकते ही गायब हो जाएगी। इसलिए पहला सबक साफ है, रातों रात अमीर बनने का सपना छोड़ दीजिए। यह समय मेहनत और धैर्य का है, ना कि लालच और शॉर्टकट का, वरना केतु महाराज आपकी सोच को उलझाकर आपको ऊंचाई पर ले जाकर अचानक गिरा देंगे। दूसरी भविष्यवाणी मेष राशि वालों, अब दूसरी महत्वपूर्ण स्थिति है आपके खान पान और आदतों से जुड़ी। पेट से संबंधित दिक्कतें, एसिडिटी, गैस, डाइजेशन की समस्या, यह समय इन तकलीफों को बढ़ा सकता है। और सबसे खतरनाक पक्ष है दुर्व्यसन, चाहे नशा हो या किसी बुरी आदत से लिप्त होना। जितना आप इसमें फंसेंगे उतना ही केतु महाराज आपको उलझाएगा। इतना ही नहीं, आपका व्यक्तिगत जीवन ही नहीं, परिवार और रिश्तेदारों के बीच भी तनाव बढ़ने लगेगा। इसलिए इस समय संयम ही सबसे बड़ी ढाल है। तीसरी भविष्यवाणी, अब दोस्तों आती है तीसरी और सबसे गंभीर स्थिति, और यह है ब्लाइंड फेथ यानी अंधविश्वास। अगले 4 महीने और पूरा आने वाला साल इस नए नियम को समझ लीजिए। किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है। अगर किसी ने कहा कि यह सौदा फायदे का है या यह रास्ता बिल्कुल सुरक्षित है और आपने बिना सोचे मान लिया, तो गिरना तय है। चाहे पार्टनरशिप हो, किसी का वादा हो या निजी रिश्ता, सावधानी जरा ही हटी और दुर्घटना पक्की है। याद रखिए, केतु महाराज इंतजार में बैठे हैं। जैसे ही आपने अंधविश्वास किया, वह आपको सीधा जमीन पर गिरा देंगी। चौथी भविष्यवाणी मित्रों, अब बात करते हैं चौथी गणना की। यह स्थिति एकादश भाव को प्रभावित कर रही है, लेकिन महाराज यहाँ एक अनोखा खेल रचते हैं। इस समय यदि आप अपने मन में कोई भी बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे इतने महीने में गाड़ी ले लूंगा, इतने साल में घर खरीद लूंगा, या इतना पैसा इकट्ठा करी है निवेश कर दूंगा, तो ध्यान रखिए इस प्लानिंग को किसी से भी शेयर मत कीजिए। हाँ, लिख कर रख सकते हैं, डायरी में नोट कर सकते हैं, लेकिन दूसरों से चर्चा करने की भूल मत करिए। क्योंकि इस अवधि में यदि आपने अपनी योजना लोगों को बताई तो यकीन मानिए या तो वह पूरी नहीं होगी या फिर कोई और उसका फायदा उठा लेगा।
कई बार ऐसा होता है कि हमारी मेहनत का फायदा कोई दूसरा ले जाता है और यही स्थिति इन 16 महीनों में और भी प्रबल हो सकती है। इसलिए अपने सपनों और योजनाओं को गुप्त रखिए, तभी वे साकार होंगे। पांचवी भविष्यवाणी। अब बढ़ते हैं दोस्तों पांचवी गणना की ओर। यह सीधी सीधी इन्वेस्टमेंट से जुड़ी है। राहु महाराज इस समय आपको निवेश करने के लिए प्रेरित करेंगे, लेकिन केतु महाराज एक और जाल बुन रहे होंगे। यहाँ सबसे बड़ा खतरा है लालच। मान लीजिए आपके सामने एक प्लॉट है जिसकी कीमत 100 रुपए है। अचानक कोई आकर कहता है कि वह प्लॉट आपको आधे दाम में सिर्फ 50 रुपए में मिल जाएगा, तो आपको लगे कि वाह वाह, ये तो बहुत बढ़िया सौदा है, मैं एक ही जगह 2 खरीद लूंगा। यही है वह जगह जहाँ केतु महाराज आपको फंसाएंगे। असलियत में यह सौदा फर्जी होगा, कागजात नकली होंगे और अंत में आपके पास न प्लॉट बचेगा न पैसा बचेगा। शायद ये बातें अभी सुनने में आपको सामान्य लगे, पर जब कोई इन गलतियों में फंस जाता है तब उसके जीवन पर कितना बोझ आता है यह वही व्यक्ति समझ सकता है। मेरा उद्देश्य यही है कि जहां लोग सिर्फ अच्छी बातें बताते हैं, मैं आपको सावधान भी करूंगा। उपाय याद रखिए, इस समय अवेयरनेस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपने अपनी प्लानिंग किसी के साथ साझा नहीं की है, लालच में आकर निवेश नहीं किया है, खान पान और आदतों पर ध्यान रखा है, तो यही 5 सावधानी आपकी ढाल बनेगी। वरना ब्लाइंड फेथ, लालच और दुर्व्यसन आपको ऐसी स्थिति में पहुंचा देंगे जहां से निकलना मुश्किल होगा। उपाय भी साथ समझ लीजिए। ओम केतवे नमः का नियमित जाप कीजिए। रास्ते के कुत्तों को रोटी, बिस्किट या दूध का दान कीजिए। ये छोटे छोटे उपाय केतु महाराज की नकारात्मक शक्ति को कमजोर करेंगे और राहु की सकारात्मक ऊर्जा को मजबूत बनाएंगे। और अंत में वह लाइन जो हर किसी को याद रखनी चाहिए, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केतु महाराज ने ठगा नहीं। इस ठगी से बच गए तो बाकी सारे ग्रह आपके लिए वरदान साबित होंगे। तो मित्रों, आशा करता हूं यह जानकारी आपके जीवन को सचेतना लाएगी। हम फिर मिलेंगे एक नई गहन ज्योतिषीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।